Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So here we will discuss about the revision point of view our the terminology used in the रसी शास्त्र. ओके, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाया है, लेकिन एक जस्ट इन शॉर्ट हम देखेंगे. ओके, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हमारे रसी शास्त्र के अंतर्गत. तो अल्टीमेटली पूरा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी तो यूज़ नहीं हुआ रहेगा, जो यूज़ किए हैं, जो अल्टीमेटली वीडियो मैंने बनाया है, तो वो जस्ट एक शॉर्ट देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमृतीकरण एक पर्टिकुलर जो टर्म आता है उसको हम देखते हैं. अमृतीकरण क्या है, लोहितीकरण क्या है, वट एवर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑलरेडी मैंने उसको बताया डिटेल में. जैसे एक गो थ्रू मारेंगे. ओके, तो लोहादीनाम मृतानाम वह शिष्ट दोष अपनुतय क्रियते यस्तु संस्कारम अमृतीकरणम मतम. ओके, तो भस्म बनाने के बाद कुछ दोष अल्टीमेटली कुछ इम्प्योरिटीज एसिडीज रिमेन रहती है. ओके, यानी कि मेटल हो या फिर मिनरल्स हो, उनके भस्म बनाने के बाद लोहादीनाम मृतानाम. ओके, तो लोहादीनाम यानी कि लोह वगैरह जो धातु वगैरह हैं, उनके जो मिनरल्स वगैरह हैं, उनके भस्म बनाने के बाद स्टिल कुछ इम्प्योरिटीज रिसाइड होती है उनके अंदर, उनको निकालने के लिए प्रोसेस का वहाँ पे नीड होता है. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, अमृतीकरण बोलते हैं. ओके, लोहादीनाम मृतानाम वह शिष्ट दोष अपनुतय क्रियते यस्तु संस्कारम अमृतीकरण मतम. ओके, तो रस तरंगड़ी सेकेंड अध्याय 58 नंबर का श्लोक वहाँ से लिया गया है. ओके, तो एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. लोहितीकरण मतलब ये होता है कि अमृतीकृत यानी कि भस्म बनाने के बाद जो अमृतीकरण प्रोसेस हमने किया, उस प्रोसेस के बाद उस पर्टिकुलर भस्म में उसके रंग यानी कि उसके कलर, उसके ऑर्डर, उसकी जो टेस्ट है उसमें परिवर्तन हो जाता है. तो उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए अल्टीमेटली एक प्रोसेस का नाम किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है, उसको हम लोहितीकरण बोलते हैं. ओके, तो मेनली जो रक्त वर्ग के जो द्रव्य होते हैं ना, ओके, जो लाल कलर के जो द्रव्य होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली लोहितीकरण का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. ओके, ये देखिए मोस्टली अभ्रक अमृतीकरण के बाद ये देखिए ये एग्जांपल बता रहे वो कि अमृतीकरण हम किसका करते हैं. ओके, यानी कि मैंने आपको बताया अमृतीकरण मतलब क्या होता है. अमृतीकरण मतलब ये होता है कि भस्म बनाने के बाद कुछ इम्प्योरिटीज़ जो शोधन करने के बाद नहीं निकले थे, ओके, वो एसिड्स उसके अंदर थे, तो वो उनको निकालने के लिए अमृतीकरण किया जाता है. ओके, और अमृतीकृत भस्म को अल्टीमेटली उनके प्रॉपर जो कलर है और जो रंग है, ओके, वहाँ पे जो ऑर्डर है, उनको रिगेन करने के लिए लोहितीकरण का प्रोसेस किया जाता है. उसमें से एग्जांपल जो बताया जाता है, मोस्टली एग्जांपल और इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो अभ्रक का आता है. ओके, यानी कि अभ्रक का अमृतीकरण किया जाता है, ऐसे हमारे रसायनशास्त्र के अंदर लिखा गया है. ओके, तो अभ्रक का अमृतीकरण करने के दौरान वहाँ पे लोहितीकरण भी करना जरूरी होता है. क्यों करना जरूरी है, मैंने आपको बताया इसका महत्व. लोहितीकरण इज़ डन टू रिगेन लॉस कलर. ओके, वही जस्ट इंपॉर्टेंस इसका यही है. एंड मोस्टली कैरिड आउट वाया रेड कलर द्रव्य. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त वर्ग द्रव्य ही बोलते हैं. ओके, तो रक्त वर्ग के द्रव्य के अंदर कौन से द्रव्य आते हैं, ये देखिए मंजिष्ठा कुमकुम लाक्षा दाड़िमम रक्तचंदनम बंदुकम च करवीरम च रक्तवर्गम ही अयम भयत. ओके, तो मंजिष्ठा कुमकुम लाक्षा दाड़िमम रक्तचंदनम बंदुकम करवीरम च रक्तवर्गो ही अयम भवेत. ओके, रसरत्न समुच्चय सेकेंड अध्याय 12 नंबर का श्लोक वहाँ से लिया गया है. तो मंजिष्ठा के कांड, कुमकुम के पुष्प, ओके, लाक्षा अल्टीमेटली ये जानते द्रव्य है. ओके, दाड़िम जो पोमोग्रेनेट होता है उसके बीज, ओके, रक्तचंदन इसका सार भाग, बंदूक के पुष्प और करवीर के जो पुष्प होते हैं, अल्टीमेटली ये सभी क्या होते हैं, लाल के रंग होते हैं, और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, लोहितीकरण का प्रोसेस करते हैं. ओके, मोस्टली अभ्रक का अमृतीकरण और अभ्रक का लोहितीकरण हम करते हैं. ओके, तो इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड है, मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, दाड़िम, रक्तचंदन, बंदूक पुष्प और जो रक्त करवीर होता है, ओके, जिन्हें हम कनेर भी बोलते हैं, हयमार भी बोलते हैं. ओके, अल्टीमेटली हम उनका यूज़ करते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है, लोहितीकरण का प्रोसेस जो होता है, लोहितीकरण का जो संस्कार होता है वो डन होता है. ओके, हमने भस्म परीक्षा देखा था एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में. तो भस्म परीक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि मेटल और मिनरल्स का जो अल्टीमेटली एक स्रोत है जो हम बॉडी में लेने वाले हैं, वो क्या है, एक माइन्यूट फॉर्म है, क्या है उसका, भस्म है. ओके, तो मेटल और मिनरल्स नॉर्मली तो इसका यूज़ हमें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम यूज़ तो नहीं करते हैं. ओके, तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही हम इसका यूज़ करते हैं. तो यूज़ करने के दौरान भी अलग अलग परीक्षाएं बताई गई हैं कि बिफोर यूजिंग ऑफ एनी भस्मास, ओके, ऑफ एनी मेटल और मिनरल्स वी हैव टू जस्टिफाई वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ओके, तो उनकी टेस्टिंग के लिए भस्म परीक्षा हमारे रसायनशास्त्र में बताया गया है. तो भस्म परीक्षा क्यों बताया गया, क्योंकि उनके करेक्टनेस, फाइननेस को जानने के लिए, प्योरिटी को जानने के लिए. ओके, और अल्टीमेटली हम इसीलिए मेटल और मिनरल्स के भस्म को कैरिड आउट करते हैं. मेटल की अगर बात करें तो स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ताम्र भस्म है, लौह भस्म है, नाग भस्म है, वंग भस्म है. ओके, बहुत सारे ऐसे भस्म बताए गए. अगर मिनरल्स की अगर बात करें तो खनिज में अभ्रक है, ओके, वैक्रांत है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, ऐसे बहुत सारे सस्यक भस्म है.
तो जितने भी मेटल और मिनरल्स के भस्म बताए गए हैं उनको यूज़ करने से पहले कुछ परीक्षाएं से गुजरना पड़ता है या फिर करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि येस इट इज़ करेक्ट एंड वी कैन अल्टीमेटली यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर भस्म ओके इनसाइड द बॉडी। तो भस्म परीक्षा इंश्योर दैट द प्रिपेयर्ड मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ भस्म कैन ईजिली स्विचेबल फॉर ह्यूमन बॉडी ओके। तो अल्टीमेटली आफ्टर द completion of भस्म परीक्षा we can ultimately use that particular भस्म in the body okay. It also fixes that no side effect can be seen by this if it positive for भस्म परीक्षा ओके। जो भस्म परीक्षा बताए गए अगर वो हम करते हैं और इफ़ इट इज़ पॉजिटिव विद दैट तो वी कैन अल्टीमेटली एश्योर दैट आवर भस्म इज़ करेक्ट ओके। तो देयर आर अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पॉइंट बताए गए जिनके अकॉर्डिंग हम भस्म परीक्षा करते हैं। तो ये जस्ट इन शॉर्ट उसका पर्टिकुलर डायग्राम बताया गया है कि रेखा पूर्णत्व परीक्षा करते हैं, वारितर परीक्षा करते हैं ओके, निरुत्त परीक्षा करते हैं एंड अपुनर्भव परीक्षा करते हैं ओके। तो हमें जस्ट इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया ये ओके। तो वारितर भस्म परीक्षा, रेखा पूर्णत्व और निरुत्त परीक्षा क्या है ये श्लोक देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इन शॉर्ट मैं बता दूं आपको कि भस्म पीस ऑफ भस्म लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पार्टिकल उसका लेते हैं और पानी के ऊपर डाल देते हैं। इफ़ इट फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस देन अल्टीमेटली इट इज़ अ करेक्ट भस्मा ओके, यानी कि इट शोज द पॉजिटिव फॉर द वारितर भस्म परीक्षा ओके। रेखा पूर्णत्व मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई थंब लिया है, थंब और जो इंडेक्स फिंगर है आप उसके बीच में अगर उसको रफ करोगे पार्ट ऑफ भस्म को, तो अल्टीमेटली जितने भी आपके एपिडर्मल के जो रिजेस है ना ओके, जो फिंगर्स के जो रिजेस है, इफ़ भस्म एंटर्स इन द पर्टिकुलर एपिडर्मल रिजेस ओके, जो लाइन है आपके फिंगर्स के अंदर, फिंगर्स की उंगलियों के ऊपर, वहाँ पे अगर वो अंदर घुस जाते हैं भस्म, तो इससे हमें समझ में आता है कि यस इसकी जो माइन्यूटनेस है ओके, जो भस्म है वो हमारा बहुत माइन्यूट है, बहुत ही इसके जो भस्म के जो पार्टिकल है बहुत ही छोटे छोटे हैं ओके। और अल्टीमेटली वी इंश्योर दैट आवर भस्म इज माइन्यूट ओके एंड वी कैन अल्टीमेटली यूज दैट पर्टिकुलर भस्म ओके। तो रेखा पूर्णत्व उसको हम बोलते हैं। निरुत्त भस्म क्या है हम श्लोक के थ्रू देखेंगे। तो रेखा पूर्ण या फिर रेखा पूर्णत्व या फिर मृत लोह परीक्षा इसे हम बोलते हैं। तो ये देखिए, तर्जनी अंगुष्ठ संगृष्टम यत रेखांतरे विषेत मृतम लोहम तद उद्दिष्टम रेखा पूर्ण विधानतः ओके। तो तर्जनी मतलब होता है हमारा इंडेक्स फिंगर, अंगुष्ठ मतलब होता है थंब फिंगर, इनके बीच में हम एक पर्टिकुलर भस्म को रखते हैं और रगड़ने के बाद, रब करने के बाद इफ भस्म एंटर्स इन आवर एपिडर्मल रीजन देन अल्टीमेटली वी अश्योर दैट आवर भस्म इज करेक्ट ओके। मृतम लोहम तद उद्दिष्टम, उनको हम मृत लोह बोलते हैं और वो रेखापूर्ण शो करता है ओके। तो बाय प्लेसिंग अ पीस ऑफ भस्म इन बिटवीन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर वी कैन अल्टीमेटली शोज द रेखा पूर्णत्व भस्म परीक्षा ओके। तो एग्जाम्पल दिया है, सोमनाथी ताम्र भस्म जो होता है वो रेखा पूर्णत्व भस्म परीक्षा शो करता है ओके। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ भस्म देयर दे शोज देयर रेखा पूर्णत्व परीक्षा, जस्ट एक उसमें से लिया गया एग्जाम्पल है सोमनाथी ताम्र भस्म ओके। तो ये देखिए आपको फोटोज दिखते होंगे, इमेज आपको क्लियर दिखते होंगे कि इसने पर्टिकुलर भस्म को लिया था। तो अल्टीमेटली क्या होता है उससे भस्म जो होते हैं पूरे जो यहाँ पे जो लाइन वगैरह जो लाइन वगैरह जो बताए गए हैं ओके, उनके अंदर वो चले जाते हैं ओके। कोई ऐसा खुरदुरा या फिर कोई ऐसा कुछ रफनेस वगैरह नहीं लगता, एकदम स्मूथ ओके फील होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखा परीक्षा बोलते हैं ओके, रेखा पूर्णत्व भस्म परीक्षा बोलते हैं। निश्चंद्र मतलब ये होता है कि कोई लस्टरनेस, निश्चंद्र परीक्षा जो है पारस से प्रिपेयर किया अगर कोई भस्म होगा देन अल्टीमेटली इट शोज निश्चंद्र परीक्षा, इट शुड बी शोज निश्चंद्र भस्म परीक्षा ओके। अनटिल निश्चंद्र परीक्षा हम उसके लिए नहीं करते हैं ओके। अगर वो कोई भस्म अगर पारद के बिना बना होगा ओके, तो अल्टीमेटली उसकी हम निश्चंद्र परीक्षा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पारद के अंदर ही लस्टनेस, पारद के अंदर ही क्या बोलते हैं अपना जितने भी चमक ये चंचलता वगैरह रहती है ना, ये सब हम टेस्टिंग करते हैं अपने सिर्फ पारद के लिए ओके। पारद है चंचल गुड़, पारद है लश्कर गुड़ ओके, तो वो गुड़ ना हो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम निश्चंद्र परीक्षा करते हैं। निश्चंद्र नी मतलब होता है नहीं और चंद्र मतलब होता है लस्टर ओके। तो चमक नहीं होनी चाहिए आपके भस्म के अंदर, नो लस्टरनेस शुड बी फाइंड इन देयर भस्म, इन योर भस्म ओके। एज पारद है लस्टर प्रॉपर्टीज़, तो पारद से प्रिपेयर किया भस्म जो होगा, कोई भी भस्म हो मेटल या फिर मिनरल्स हो, अगर वो पारद से निर्मित किया गया है, पारद के हेल्प के थ्रू अगर निर्मित किया गया है, तो ऐसे स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, जो कि अल्टीमेटली पारद के द्वारा बनाया जाता है ओके, यानी कि पारद के हेल्प के थ्रू बनाया जाता है। तो उस भस्म में आपको कोई भी लस्टरनेस, कोई भी चमक वगैरह नहीं दिखाई देनी चाहिए ओके। अल्टीमेटली इस शोज निश्चंद्र भस्म परीक्षा पॉजिटिव ओके। वारितर भस्म परीक्षा देखते हैं। ये मैंने आपको बताया कि मृतम तरति यत्तोयम लोहम वारितरम तथा ओके। तो मृतम मतलब होता है कि भस्म ओके, और अल्टीमेटली अगर वो तरता है मतलब अगर वो फ्लोट करता है ओके, तो ये मतलब होता है वाटर। तो वाटर के ऊपर अगर वो तैरता है, फ्लोट करता है, इससे हम क्या बोलते हैं, वारितर भस्म परीक्षा बोलते हैं ओके।
तो रसरत्न समुच्चय से ये पर्टिकुलर श्लोक लिया गया था। ये पार्ट ऑफ भस्म प्लेस ओवर द वाटर सरफेस देन इट शुड नॉट बी सीइंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर, ओके, और इट फ्लोट ओवर द सरफेस, ओके। तो ये पानी के ऊपर जिसके ऊपर हमने डाला है, इट शुड बी फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर सरफेस, ओके। तो सोज द पॉजिटिव ऑफ वाटर टेस्ट, ओके। ये एग्जाम्पल अगेन बोला है, सोमनाथ जी ताम्रभस्म क्या करता है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर द वाटर भस्म परीक्षा, ओके। तो जैसे ये देखिए एग्जाम्पल जो डायग्राम है आपको दिखता होगा, ओके। ये देखिए हंस वृत्तो उत्तम, अल्टीमेटली ये जो वारितर भस्म परीक्षा है ना, जस्ट ये उसी के रिगार्डिंग है, ओके, यानी कि उससे रिलेटेड ही भस्म परीक्षा है। तो आपको बताता हूँ मैं, ये देखिए सिमिलर टू वारितर भस्म परीक्षा है। यहाँ पे क्या बताएगा कि अगर आप भस्म जो आपने डाला है ना किसी भी वाटर सरफेस के ऊपर, अगर आप ऊपर से कोई हार्ड कोई अगर पार्टिकल वगैरह डालते हो, ऐसा भी हार्ड पार्टिकल नहीं कि वो अल्टीमेटली वो डूब ही जाए, ऐसा मतलब स्लाइटली उससे मोर वेट वाला होना चाहिए। अगर सपोज़ अगर आपने यव वगैरह रख लिया, ओके, जव वगैरह आपने उसके ऊपर रख दिया, धान्य वगैरह रख लिया, चावल का टुकड़ा वगैरह रख दिया, तो ये बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। और हमारा भस्म भी है क्या है, लाइट वेट का है। लेकिन कंपेयर टू लाइट वेट, कंपेयर टू भस्म, हमारा कौन सा लाइट वेट है, हमारा भस्म लाइट वेट का है, ओके। तो अगर हमने 1 to 2 पीस अगर चावल के, अगर हमने राइस के अगर रखते हैं पर्टिकुलर भस्म के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो जैसा हंस तैरता रहता है ना, वैसा वो ऐसा वो वहाँ पे घूमना चाहिए, ओके। तो स्वान वगैरह जैसे वो घूमते हैं पानी के सरफेस के ऊपर, ओके, तो वैसा घूमना चाहिए अगर हम भस्म के ऊपर कोई भी उससे हार्ड अगर वेट वाला अगर कोई पार्टिकल वगैरह रखते हैं तो, ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, हंस वृत्तो या उत्तम भस्म परीक्षा बोलते हैं। तो तस्य उपरि गुरु ध्रुवम धान्यम च उपनेद ध्रुवम हंस वत्ति यति वारिणी उत्तमम परिकीर्तितम, ओके। तो रसरत्न समुच्चय पर्टिकुलर वहाँ से लिया गया है। तस्य ऊपरी मतलब ऊपर रखना है किसको, गुरुद्रव्य रखना है किसके ऊपर, धान्य, तस्य ऊपरी यानी कि ऊपर रखना है भस्म के ऊपर, क्या रखना है, गुरुद्रव्य, एग्जाम्पल धान्य, चौपनीय ध्रुवम हंसवती, ओके, जैसे कि हंस घूमते रहता है वैसा पर्टिकुलर घूमना चाहिए, ओके। तो वारिणी उत्तमम, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, हंसवृत्तो उत्तमम भस्म परीक्षा बोलते हैं, ओके। अपुनर्भव भस्म परीक्षा मतलब ये होता है, ओके, अपुनर्भव भस्म परीक्षा उसे हम बोलते हैं। आपको पहले जो बताया गया है, ओके, जो यहाँ पे जो बताया गया अपुनर्भव मतलब होता है कि जो पहले उसके प्रॉपर्टी थी वो रिगेन नहीं होना चाहिए, ओके, यानी कि वो लॉस नहीं होनी चाहिए, रिगेन तो होनी चाहिए, ओके, सॉरी, रिगेन होनी चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज थी वो लॉस नहीं होनी चाहिए, ओके। कहने का मतलब क्या है कि हम भस्म को किसी अन्य द्रव्य के साथ इनका मर्दन करते हैं, ट्रिट्यूशन करते हैं, वो जो द्रव्य है वो मित्र पंचक है, ओके। मित्र पंचक मतलब होता है 5 द्रव्यों का कॉम्बिनेशन। वो कौन से, गुड़, गुंजा, टंकण, मधु यानी कि हनी, और आज्य मतलब सर्पी यानी कि घृत। इन 5 द्रव्यों को कंबाइन करने के बाद हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक बोलते हैं। और मित्र पंचक के जो द्रव्य है यानी कि जो 5 द्रव्य जो बताया मैंने आपको, इनका टिचुरेशन हम फॉलो करते हैं विद आवर भस्म, ओके। जो भी आपका भस्म है उनको मर्दन करने के बाद अल्टीमेटली वी आर फॉर्मिंग पैलेट्स, ओके। और उस पर्टिकुलर फॉर्म्ड पैलेट का आपको मूषा में रखना है, अगेन पुट देना है। पुट देने के बाद, ओके, जो अल्टीमेटली अभी आपको जो रिजल्ट भस्म होगा, ओके, और जो आपका पहले वाला जो भस्म था, तो उन दोनों की क्वालिटी में कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं होना चाहिए, ओके। तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपुनर्भव भस्म परीक्षा बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली अपुनर्भव भस्म परीक्षा मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ थी एज इट इज़ रहनी चाहिए, ओके। किसी भी मित्र पंचक को कंबाइन करने के बाद जो भस्म भी बन रहा है, वो भस्म में अभी कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी गुण वगैरह लॉस नहीं होना चाहिए, ओके। तो न आयाति प्रकृतिम धमनातम अपुनर्भव उच्यते, ओके। तो न आयाति, ओके, न आयाति प्रकृति मतलब जो प्रॉपर्टीज़ थी अल्टीमेटली वही हमें गेन हो रहा है, ओके। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपुनर्भवम भस्म परीक्षा बोलते हैं, ओके। ये देखिए मिक्सिंग ऑफ भस्म विद मित्र पंचक द्रव्य, मेक पैलेट ऑफ इट एंड अप्लाई फॉर पुट, टेस्ट विल बी पॉजिटिव, नो चेंज सीन इन भस्मास, ओके। जो आपने भस्म ऑलरेडी लिया था, जिसका आपको अपुनर्भव भस्म परीक्षा करना है, वो कोई भी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव वगैरह नहीं दिखना चाहिए, ओके। उसी को हम क्या बोलते हैं, अपुनर्भव भस्म परीक्षा बोलते हैं। गुड़ गुंजा सुख स्पर्शम मधु आज्य संयोजितम न आयाति प्रकृति यानी कि प्रॉपर्टीज़ में कोई भी अदर गुड इनहांस या फिर एडिशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो सब्ट्रैक्शन, एडिक्शन और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज़ में इनहांस या फिर जो डिक्रीज है नहीं होना चाहिए उनके गुणों में, ओके। धमनातम अपुनर्भव उच्यते, धमनातम मतलब होता है पुट देने के बाद, ओके। तो एग्जाम्पल दिया है, लोह भस्म जो होते हैं अपुनर्भव भस्म परीक्षा शो करते हैं, ओके। निरुक्त भस्म भी हम देखते हैं। निरुक्त भस्म मतलब ये होता है
कि आपको जो भस्म आपने लिया है ना, रौप्येण सह संयुक्तम धम्नातम रौप्येण नो लगेत तदा निरुत्तम इति उक्तम लोहम तदा पुनर्भवम। ओके, तो अल्टीमेटली निरुत्त भस्म उसे हम बोलते हैं। ओके, निरुत्त भस्म अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है। देखिए एक्सप्लेनेशन आप देखो तो और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। व्हेन भस्म ऑफ मेटल और मिनरल्स प्लेस अलॉन्ग विथ सिल्वर मेटल इन मूशास। ओके, तो अल्टीमेटली मूशा के अंदर वो भस्म के पार्टिकल चिपकने नहीं चाहिए। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरुद्ध भस्म बोलते हैं। ओके, तो इफ भस्म नॉट स्टिक विथ सिल्वर मेटल देन शोज पॉजिटिव फॉर दिस टेस्ट। ओके, तो मूशा के अंदर आपको सिल्वर रखना है, सिल्वर यानी कि रजत रखना है। रजत क्या है, सिल्वर, चांदी। ओके, ये सब को हम क्या बोलते हैं, रजत बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, वट एवर यू कैन से। ओके, तो यू हैव टू प्लेस रजत, सिल्वर, चांदी अलॉन्ग विथ योर भस्म। ओके, मिक्स करके रखना है आपको। तो सिल्वर के पार्टिकल वगैरह होंगे, आपको उसके अंदर मिक्स करके रखना है। एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर पुट। एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पुट, ओके, आपका जो भस्म अभी बनेगा, ओके, जो आपका भस्म आप जब निकालोगे, ये भस्म अल्टीमेटली इट शुड नॉट बी अटैच और इट शुड नॉट बी टच विथ योर सिल्वर मेटल। ओके, अल्टीमेटली उसे हम क्या बोलते हैं, निरुद्ध भस्म बोलते हैं। रौप्य मतलब होता है चांदी, रौप्येण सह संयुक्तम अलॉन्ग विथ हमने उसको रखा, धम्नातम। ओके, आग के यानी कि पुट के अंदर हमने उसको सप्लाई किया। रौप्येण नो लगेत यानी कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर चांदी के यानी कि जो चांदी था, जो सिल्वर था, उसके पर्टिकुलर जो पार्टिकल हैं भस्म के वो उसके ऊपर नहीं लगते हैं। ओके, तदा निरुत्तम इति उक्तम लोहम तदा अपुनर्भवम। अपुनर्भव निरुत्त भस्म परीक्षा इसे हम बोलते हैं। ओके, ये हमारा जो अल्टीमेटली लास्ट भस्म परीक्षा जो बताया था मैंने आपको, दंत अग्रे कचकचम न भवती। ओके, अगर आप दांतों के बीच में उसको रखते हो तो उसमें से कचकच की ऐसे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ओके, नो साउंड शुड बी प्रोड्यूस व्हेन यू प्लेस अ पार्ट ऑफ भस्म, अ पीस ऑफ भस्म इन बिटवीन द योर टीथ। ओके, तो व्हेन अ स्मॉल पिंच ऑफ भस्म प्लेस इन बिटवीन द टूथ और टीथ एंड क्रस्ट, ओके, इसको चबाते हैं, देन इट शुड नॉट बी मेक एनी साउंड। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, दंत अग्रे कचकचम न भवती। ओके, भस्म के कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए इफ़ यू प्लेस दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ भस्म और स्मॉल पिंच ऑफ भस्म इन बिटवीन योर टीथ। ओके, तो अगर ये नहीं आवाज़ आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट शोज द पॉजिटिव फॉर द दंत अग्रे कचकचम न भवती परीक्षा। ओके, भस्म परीक्षा। अम्ल वर्ग मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अम्ल वर्ग मतलब अम्लीय कुछ ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जो अम्ल रस के होते हैं, जो शॉर्ट टेस्ट के होते हैं। तो ऐसे टोटल 13 मोस्टली बताया गया अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय। ओके, एंड अल्टीमेटली 5 अम्ल द्रव्य बताया गया अकॉर्डिंग टू आवर रसतरंगणी। तो ऑलरेडी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बताया ही है। जंबीर निम्बुकम च एव तु अम्लवेतसम अम्लिका नारंग दाड़िमम चैव वृक्षाम्लम बीजपूरकम चांगेरी चड़काम्लम च करकंदुकर्मर्दक चुक्रिका चेति सामान्यात अम्लवर्गः प्रकृतितः। ओके, सामान्य यानी कि नॉर्मली लेवल पे रसरत्न समुच्चय में 13 प्रकार के अम्ल द्रव्य बताए गए हैं। कौन कौन से, जंबीर, नींबू, अम्लवेतस, अम्लिका, नारंग यानी कि ऑरेंज, दाढ़ी मतलब पोमोग्रेनेट। ओके, जंबीर, नींबू और अल्टीमेटली जो वृक्षाम्लम बीजपूरकम, ये सभी जो हैं ये नींबू के वैरायटी में आते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली बहुत सारे नींबू के वैरायटी बताए गए हैं, छोटा बड़ा अल्टीमेटली वट एवर यू कैन से। ओके, उनके रिगार्डिंग उन्होंने 4 प्रकार बताए, जंबीर नींबू, ओके, वृक्षाम्लम और बीजपूरकम। जंबीर नींबू अलग, वृक्षाम्लम जिसे हम कोकम बोलते हैं और बीजपूरकम ये अलग। ओके, ये अल्टीमेटली वैरायटी है किसकी, नींबू की। तो जंबीरम निम्बुकम चैव तु अम्लवेतसम अम्लिका, अम्लिका मतलब होता है चिंच। ओके, नारंग मतलब होता है और ऑरेंज, दाढ़ी मतलब पोमोग्रेनेट, वृक्षाम्लम मैंने आपको बताया, चांगेरी चड़काम्लम च करकंदु करमर्दक, चुक्रिका। तो टोटल ऐसे 13 अम्लीय द्रव्य बताए गए हैं। ओके, जिनका एक्सप्लेनेशन रसरत्न समुच्चय में बताया गया है। ओके, तो सामान्य अम्ल वर्ग में टोटली 13 प्रकार के अम्ल बताए गए हैं, जिनका उपयोग हम भावना द्रव्य, ऐसा भावना द्रव्य मतलब लिक्विड। ओके, तो ऐसा भावना द्रव्य या शोधनीय द्रव्य हम बहुत सारे शोधन प्रोसेस में या फिर बहुत सारे भस्म में ऐसा भावना द्रव्य हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ऐसा शोधनीय द्रव्य इन शोधन और ऐसा भावनीय द्रव्य इन वेरियस भस्म। ओके, ड्यूरिंग द भस्म प्रिपरेशन, ऐसा भावना द्रव्य ड्यूरिंग अ भस्म प्रिपरेशन और ऐसा शोधनीय द्रव्य ड्यूरिंग अ शोधनीय, ओके, ड्यूरिंग अ शोधन कर्म वी आर यूजिंग द अम्लीय द्रव्य। ओके, तो जंबीर, नींबू, अम्लवेतस, अम्लिका, ओके, ये सभी 13 प्रकार के अम्ल वर्ग बताए गए हैं, जिनमें से 5 प्रकार अल्टीमेटली बताया गया अकॉर्डिंग टू रसतरंगणी। उन्हें वो बोलते हैं कि यस वी आर हैविंग अ 5 टाइप ऑफ अम्ल द्रव्य। ओके, जिनको हमने क्या कलेक्टिवली बोला है, अम्ल पंचक बोला है। ओके, अम्लवेतस, जंबीर, मातुलुंग, नारंग, नींबू एक ही, फल पंचाम्लकम ख्यातम कीर्तितम च अम्ल पंचकम। ओके, रसरंगणी में पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है। ओके,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लवेतस 1, जम्बीरी नींबू 1, मातुलुंग नींबू 1 और ऑरेंज एंड लेमन, हमारा टोटल 5 टाइप के हमारे अम्ल द्रव्य हो जाते हैं। ओके, मैंने आपको क्षीरत्रय बताया था क्या होते हैं, तो अल्टीमेटली एक और बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। रवि क्षीरम, वट क्षीरम, स्नूई क्षीरम तथैव च क्षीरत्रय मिति ख्यातम मारणादो प्रशंस्यते। ओके, मारण मतलब होता है भस्म बनाने के लिए क्षीर का यूज़ करते हैं। रवि मतलब होता है अर्क क्षीर, वट क्षीरम ओके बनान ट्री का क्षीर, स्नूई मतलब होता है ओके यूफोरबिया नेरिफोलिया जिसका लैटिन नेम आता है। ओके, स्नूई मतलब होता है आवर शुदा। ओके, तो स्नूई पर्टिकुलर डायग्राम है, मैंने आपको मेंशन किया नेक्स्ट स्लाइड में। तो इन तीनों को कलेक्टिवली जो क्षीर होते हैं कलेक्टिवली यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग अलोन यूज़ करते हैं। तो जैसे भी यूज़ करने का मेथड जो बताया गया है शास्त्रों में वैसे हम यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली आपको इतना याद रखना है कि क्षीरत्रय में जो तीन क्षीर बताए गए उनका हम यूज़ करते हैं अपने रसशास्त्र में। ओके, नॉट ओनली विथ 3 ओनली वी आर यूजिंग अलॉन्ग विद दिस। ओके, हम अदर भी यूज़ करते हैं लेकिन अल्टीमेटली क्षीर का यूज़ बताया गया। ऐसे तो चरक ने क्षीराष्टक बताया है। ओके, तो क्षीराष्टक मतलब 8 जो अल्टीमेटली जो दूध है उनका हम यूज़ करते हैं, एनिमल के जो सोर्स होते हैं। ओके, तो ये प्लांट के सोर्स हैं जो कि अल्टीमेटली 3 प्लांट सोर्स के जो मिल्क होते हैं, जो मिल्क एक्सोडेट है हम उनका यूज़ करते हैं। ओके, इन आवर रसशास्त्र। तो इसका डिटेली ऑलरेडी मैंने इसको बताया है, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस। ओके, तो ये देखिए कैलोट्रोपिस लैटेक्स। ओके, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का ये पर्टिकुलर लैटेक्स है जिनको हमने क्या बोला, अर्क क्षीर बोला है, लैटेक्स ऑफ अर्क। अल्टीमेटली ये बनान ट्री है। ओके, ये इससे हम वट क्षीर निकालते हैं और ये स्नोई क्षीर है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यूफोरबिया नेरिफोलिया बोलते हैं। ओके, स्नूई क्षीर और लैटेक्स ऑफ स्नूई। मैंने ऑलरेडी आपको बताया मधुरत्रय क्या होता है, आज्यम गुणम माक्षिकम चैव विज्ञेयम मधुरत्रिकम। ओके, मधुरत्रय मतलब होता है 3 स्वीट सब्सटेंस। ओके, ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो स्वादु टेस्ट के होते हैं यानी कि मधुर टेस्ट के होते हैं। तो मोस्टली एग्जाम्पल बताया गया है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में, लेकिन जो बताया गया है शास्त्र में जैसे मैं आपको एज परिभाषा प्रकरण में आपको बता रहा हूँ। आज्य मतलब होता है सर्पी, घृत, गुड़ मतलब होता है आवर गुड़। ओके, एंड माक्षी मतलब होता है हनी। ओके, तो 3 ऐसे मधुरत्रय बताए गए हैं, बेस्ट बताए गए। ओके, तो मतम त्रिमधुरम च अपि तथैव मधुरत्रयम। ओके, तो ये 3 प्रकार के जो मधुरत्रय, 3 प्रकार के जो स्वीट सब्सटेंस बताए गए ये अच्छे यानी कि गुड क्वालिटी के होते हैं, गुड वैरायटी के आते हैं, जिनमें भी जो अदर मधुर बताए गए हैं। ओके, उनमें से ये गुड होते हैं। ओके, यानी कि उत्तम होते हैं। तो आज्यम गुणम माक्षिकम च विज्ञेयम मधुरत्रिकम मतम त्रिमधुरम च अपि तथैव मधुरत्रयम। ओके, तो रस तरंगणी में पर्टिकुलर श्लोक लिया गया था, ऑल्सो कॉल एज मधुरत्रिक और त्रिमधुर इन्हें हम बोलते हैं। ओके, पंचमृतिका, इसे शायद मैंने नहीं बताया था तो इसको हम बता देते हैं कि इष्टिका गैरिका लोणम भस्मम वल्मीक मृतिका रस प्रयोग कुशले ही कृतिता पंचमृतिका। ओके, तो इष्टिका मतलब होता है इष्टिका चूर्ण। ओके, ब्रिक का पाउडर। गैरिक मतलब होता है जो गेरू जिसे हम बोलते हैं गैरिक। ओके, रेड हिमेटाइड या फिर हिमेटाइड इसे बोलते हैं, Fe2O3 इसका पर्टिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। लोड मतलब होता है आपका सांदो लवण और भस्म मतलब होता है आपका ये देखिए भस्म ऑफ वुड। ओके, कोई भी आपको वुडी जो भस्म होते हैं, वुडी जो ऐश होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। भस्म तो बताने के लिए मेटल और मिनरल्स का भस्म होता है, आप वो जानते हो, लेकिन यहाँ पे पंचमृतिका में जो भस्म बताया जा रहा है ये वुडी भस्म की बात कर रहे हैं। ओके, यानी कि वुडी का जो ऐश है, वुड का जो ऐश है या फिर वुड के अल्टीमेटली जो जलाने के बाद जो बचा हुआ जो कंटेंट है, जो रिमेन है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं किसका, वुड का। वल्मीक मृतिका मतलब क्या होता है कि वल्मीक पर्टिकुलर एक सॉइल है, ओके, मिट्टी है, वैरायटी है, उनका चूर्ण। ओके, तो वल्मीक वैरायटी वाला जो सॉइल है उसका चूर्ण हम क्या बोलते हैं, वल्मीक मृतिका बोलते हैं। तो ये पांचों को कंबाइन करना है और इसे हम क्या बोलते हैं, पंचमृतिका बोलते हैं। ओके, तो इनका उपयोग अगर मैं आपको बताऊं, इनका उपयोग अल्टीमेटली जो धातु वर्ग होते हैं, अलग से मैंने पर्टिकुलर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो यू कैन गो थ्रू द पर्टिकुलर वीडियो। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि धातु जिनमें से स्वर्ण धातु का शोधन करने के दौरान स्वर्ण धातु का विशेष शोधन करते समय पंचमृतिका का स्वर्ण के जो कंटक विधि जो पत्र होते हैं ना, उनके ऊपर लगाते हैं, उनका लेपन करते हैं। और अल्टीमेटली उनका लेपन करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो होता क्या कि पंचमृतिका का हम उपयोग स्वर्ण धातु का विशेष शोधन के तौर पे करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल है मिक्सचर ऑफ ऑल 5 चूर्ण दैट इज कॉल्ड एज द पंचमृतिका। ओके, यूज फॉर स्वर्ण विशेष शोधन। ओके,
पंचगव्य मैंने आपको बताया था कि 5 गाय के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। गव्यम क्षीरम, गाय के खीर, गाय के मिल्क, गाय के कर्ड, गाय के घृत, गाय के यूरिन्स एंड गाय के जो डंग होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। ओके, गव्यम क्षीरम दधिघृतम गोमूत्रम गोमयम तथा एकत्र योजितम तुल्यम पंचगव्यम अहुच्यते। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पंचगव्य बोलते हैं। पंचगव्य क्या है आप ये देख सकते हो। ओके, पंचामृत मैंने आपको बताया था, गव्यम क्षीरम दधिघृतम। इफ वी रिप्लेस द गोमूत्र एंड गोमय विथ माक्षिक एंड शर्करा, ओके, इफ वी रिप्लेस द गोमूत्र एंड गोमय विथ हनी एंड शक्कर, देन इट इज कॉल्ड एज अ पंचामृत। ओके, गव्यम क्षीरम दधिघृतम माक्षिकम च शर्करा पंचामृतम समाख्यातम रसकर्म प्रसादकम। तो इक्वली अगर कंबाइन करेंगे पांचों जो मैंने आपको बताया, क्षीर, दधि, घृत, हनी और शर्कर को, तो टोटली हम क्या बोलते हैं? इसको पंचामृत बोलते हैं। ओके, तो इक्वल मिक्सचर ऑफ काउज मिल्क, कर्ड, घृत एंड माक्षिक एंड शर्करा, दैट इज कॉल्ड एज अ पंचामृत, यूज इन रसशास्त्र वेरियस प्रोसेस। ओके, तो ताम्र भस्म को बनाने के लिए, ताम्र भस्म के अमृतीकरण के दौरान पंचामृत का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो ताम्र भस्म में 8 दोष बताए जाते हैं, अलग अलग जो दोष बताए गए वहाँ पे बहुत क्रांति वगैरह, बहुत सारे कांति वहाँ पे वगैरह जो दोष बताए गए, मैंने ऑलरेडी धातु वर्ग में डिस्कस किया उसको। तो वहाँ पे ताम्र के 8 दोष बताए जाते हैं। ताम्र के शोधन के दौरान इनमें से कुछ दोष निकल जाते हैं, इरेडिकेट हो जाते हैं, बट स्टिल सम दोष एसिडिस रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए अमृतीकरण का प्रोसेस किया जाता है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर अमृतीकरण प्रोसेस, तो पंचामृत का हम यूज़ करते हैं ताम्र भस्म के अमृतीकरण के दौरान। ओके, तो ये पंचामृत का जस्ट बताया गया है। ओके, क्या क्या उसमें होते हैं। मैंने आपको क्षार वर्ग बताया है। क्षार मतलब होता है ऐश। ओके, ऐश से प्रिपेयर किया हुआ जो क्षार होता है। ओके, अल्टीमेटली प्लांट को जलाने के बाद जो रिमेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऐश बोलते हैं। और ऐश को पानी में, हम उसको पानी में मिलाते हैं। पानी में उबालने के बाद जो सुपरनेटेंट जो पानी होता है उसको हम छानते हैं। ओके, और छानने के बाद 2 to 3 टाइम 4 टाइम फिल्टर करने के बाद जो आपका पानी होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? मंदाग्नि पे उसको जलाते हैं। जलाने के बाद जो पाउडर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ओके, तो सर्जिक क्षार, यवक क्षार। सर्जिक क्षार मतलब होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो अल्टीमेटली यवक क्षार मतलब होता है, यव मतलब सोडियम वगैरह, जव का जो क्षार होता है उसे हम यवक क्षार बोलते हैं। तो सर्जिक क्षार, यवक क्षार को मिलाकर हम क्षारद्वय बोलते हैं। और अगर इसमें टंकण का क्षार मिक्स होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्षारत्रय बोलते हैं। ओके, क्षार पंचक किसे हम बोलते हैं? तो पलाशम मुष्कम क्षार, यवक क्षारम सुवर्चिका, तिलनाल उद्भव क्षार, संयुक्तम क्षार पंचकम। ओके, तो पलाक्स का क्षार, मुष्क। ओके, मुष्क किसका? कस्तूरी मृग के द्वारा जो कस्तूरी निकलता है उसका क्षार। यवक क्षार, सर्जिक क्षार जिसे सुवर्चिका जिसे हम बोलते हैं। और तिल का क्षार, तिल का जो प्लांट होता है उसके द्वारा जो बनाया गया क्षार है उसको हम तिल क्षार बोलते हैं। तो पलाशम मुष्कम क्षार, यवक क्षार, सुवर्चिका, तिलनाल उद्भव क्षार, संयुक्तम क्षार पंचकम। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षार पंचक बोलते हैं। क्षार अष्टक में 8 प्रकार के क्षारों का वर्णन बताया गया है। एक तो स्नूही क्षार, पलाक क्षार, अपामार्ग क्षार, चिंच इमली का क्षार, ओके, तिल का क्षार, स्वर्जिका यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्षार, यवक का क्षार। ओके, टोटली इनको हम क्या बोलते हैं? क्षार अष्टक बोलते हैं। इनका यूज़ क्या है मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया है क्षार वर्ग के वीडियो में। ओके, तो आप यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य के होते हैं और जितने भी अधोगमनशील जो विकार होते हैं ना, ओके, उनमें हम क्या करते हैं? उनका यूज़ करते हैं। ओके, तो यूरिन रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं, क्षार का यूज़ करते हैं। द्रावक गण क्या होते हैं? द्रावक गण अल्टीमेटली द्रावक मतलब ये होता है कि जो मेटल को मेल्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? द्रावक बोलते हैं। तो जैसा मैंने मित्र पंचक बताया था, तो मित्र पंचक का जो उद्गम है वो अल्टीमेटली द्रावक की वजह से ही होता है। मतलब द्रावक के अंदर 6 द्रव्य का उल्लेख है, जिनमें से एक अगर द्रव्य निकल जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मित्र पंचक बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए, गुंजा मधुगुण सर्पी ही सौभाग्यम गुगुलुस्ततः पूर्व आचार्य कीर्तितो अयम धातु नाम द्रावको गढ़ा। ओके, तो इनका यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं? ये देखिए, धातु का द्रवीकरण करने के लिए, धातु को लिक्विफाई करने के लिए, मेटल का लिक्विफिकेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? इनका द्रावक गण के जो इंग्रेडिएंट जो बताए गए इनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो गुंजा है, मधु है, गुण है, सर्पी है यानी कि घृत है, टंकण है, गुग्गुलू है। ओके, तो पूर्व के जो आचार्य हुआ करते थे उन्होंने वो बताते हैं कीर्तितो अयम यानी कि ऐसा बोला जाता है, ये प्रसिद्ध है किस नाम से? धातु नाम द्रावको गढ़ा, द्रावक गण के नाम से ये प्रसिद्ध है। गुंजा मधुगुण सर्पी ही सौभाग्यम गुगुलुस्ततः पूर्व आचार्य कीर्तितो अयम धातु नाम द्रावको गढ़ा। ओके, धातु के द्रवीकरण के लिए द्रावक गण के जो द्रव्य हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्ट जो गुण है, अगर गुण को आप निकाल देते हो तो मित्र पंचक बन जाता है। ओके,
जो कि हम भस्म परीक्षा को ऐसे निरुक्त पुनर्भव भस्म परीक्षा में हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आपको द्रावक गण के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे आप डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हो। ये हमारा गुण है, ये गुंजा है, ये बोरैक्स है, टंकण है, ये हनी है हमारा, और ये घी है, ओके, और ये गुग्गुलू है, ओके। तो मित्र पंचक में आज्यम गुंजात सौभाग्यम छौद्रम च पुरसंगकम, ओके, एतत्तु मिलितम विज्ञेहि मित्र पंचकम अहुच्यते, ओके। तो आज्यम मतलब होता है सर्पी, अपना घी, गुंजा मतलब अपना एब्रस प्रिकैटोरियस, ओके, गुंजा के सीड, सौभाग्य मतलब होता है टंकण, छौद्र मतलब होता है हनी, पूरा मतलब होता है गुग्गुल, ओके। तो टोटल मिलाकर जो कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक बोलते हैं। तो द्रावक गण की अगर बात करें तो द्रावक गण से अगर गुड़ को निकाल देते हैं तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक बोलते हैं, ओके। एतत्तु मिलितम विज्ञेहि मित्र पंचकम अहुच्यते, ओके। तो रस तरंगणी से पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है। घृत, गुंजा, टंकण और हनी, गुग्गुलू ये सभी इनके अंदर इंक्लूड है। यूज इन अपुनर्भव निरुक्त भस्म परीक्षा, ओके। तो भस्म परीक्षा के दौरान हम मित्र पंचक के द्रव्य का यूज़ करते हैं, ओके। तो ये देखिए मित्र पंचक क्या है, और ये देखिए जस्ट देख सकते हो द्रावक गण के अंदर अगर जैगरी निकाल देंगे, गुड़ को निकाल देंगे तो मित्र पंचक उसे हम बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए एक्सक्लूडिंग गुड़ जो भी बचा आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, मित्र पंचक बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली अभी नाम क्या हो गया, मित्र पंचक हो गया, ओके। तो एक्सक्लूडिंग गुड़ को अगर निकाल देते हैं तो द्रावक गण से अगर गुड़ को निकाल देते हैं तो वो मित्र पंचक नाम से जाना जाता है, ओके। लवण वर्ग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो अलग अलग ग्रुप बताया गया था, एक लवण, द्वि लवण, त्रिविध लवण, चतुर्विध लवण, पंचविध लवण। तो एक लवण में एक लवण आता है संध लवण, द्वि लवण में संध लवण और संवर्चन लवण आता है, ओके। त्रिविध लवण में द्वि एंड विड लवण आता है। चतुर्विध लवण में 4 प्रकार के लवण आते हैं। तो त्रिविध लवण में जो लवण बताए गए उनमें सामुद्र लवण यानी कि आपका जो सी सॉल्ट अगर आप ऐड कर दोगे तो उसको हम चतुर्विध लवण बोलते हैं, ओके। पंचविध लवण में जो चतुर्विध में जो बताया गया है उनमें से अगर आप रोमक लवण अगर ऐड कर दोगे तो उसे हम पंचविध लवण बोलते हैं, और आमतौर पर इसी का हम नॉर्मली पंचविध लवण का ही यूज़ करते हैं, ओके। अगर कहीं आपको अगर कहीं सिर्फ अगर लवण वर्ड बोला गया है, नॉट लवण वर्ग और नॉट सपोज they are specifying which type of लवण you have to use, then you have to ultimately without knowing, okay, आपको वहाँ पे संध लवण का यूज़ करना है, ओके। लवण पंचक नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो इसलिए हम सेपरेटली इसको देख लेते हैं। तो संधवम च सामुद्रम विड संवर्चलम तथा रोमकश्यति विज्ञेयम बुधेहि लवण पंचकम, ओके। तो संध लवण 1, सामुद्र लवण 1, विड लवण 1, संवर्चन लवण 1, रोमक लवण 1, ओके। तो रोमक लवण जो 5th लवण पंचक में जो बताया गया है, इनमें से बहुत सारे वहाँ पे कमेंटेटर्स हैं जो बोलते हैं कि बहुत सारे ग्रंथकार हैं वो बोलते हैं कि ये रोमक लवण नहीं मानेंगे हम, वहाँ पे उन्होंने एक अलग से लवण माला है, ओके। वो नाम वो लवण पर्टिकुलर जो लवण का जो नाम है मैंने आपको बताया है, ओके। तो वो औद्भिद लवण को मानते हैं, ओके। तो ऐसे 24 टेक्स्ट से जो लवण पंचक को मानते हैं, जिनमें से 12 के जो ग्रंथकार है, 12 जो फॉलोवर्स हैं वो बोलते हैं कि मैं 5 जो 5th जो लवण है वो मैं रोमक लवण मानूंगा, और जो आधा है वो बोलते हैं कि मैं औद्भिद लवण मानूंगा इन लवण पंचक, ओके। आपको या फिर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बस इतना समझना है कि रस तरंगणी में जो बताया गया है, शास्त्रों में जो बताया गया है, ओके, जो पूर्व आचार्य हुआ करते थे वो जो बताएं आपको वही जस्ट फॉलो करना है। रोमक लवण मिलाकर जो लवण बनता है, ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लवण पंचक बोलते हैं, ओके। तो सांदा लवण को हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, संवर्चन लवण को ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, अमोनियम सॉल्ट हम बिडे लवण को बोलते हैं, सामुद्र लवण हम सी सॉल्ट बोलते हैं, रोमक लवण को हम सांबर सॉल्ट बोलते हैं, और औद्भिद लवण को हम रेह सॉल्ट बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली डायग्राम आप देख सकते हो। तो रक्त वर्ग में कौन कौन से द्रव्य आते हैं, मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, दाढ़ीमम, रक्तचंदनम, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अमृतीकरण के दौरान, लोहितीकरण के दौरान, ओके। जो लाल कलर के होते हैं जो द्रव्य उनके हम क्या बोलते हैं, रक्त वर्ग बोलते हैं, रक्त वर्गीय द्रव्य बोलते हैं, ओके। तो श्वेत वर्ग में कौन कौन से आते हैं द्रव्य, श्वेत वर्ग में द्रव्य आने वाले जो द्रव्य हैं, ओके, तगर है, कूटज है, ओके, और देन अल्टीमेटली गुंजा है, जीवंती है, ओके। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया है, आपको श्लोक से क्लियर नहीं होएगा तो जस्ट ये आप समझ सकते हो। तगर है, तगर का जो प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है, उसका क्षुप है। कूटज का जो पुष्प होते हैं, ओके, तगर कूटज, ओके। देन कुंद है, कुंदो, गुंजा, जीवंती, ओके। तो तगर एक, कूटज एक, कुंदो एक पर्टिकुलर प्लांट होता है एक, गुंजा का एक, ओके, जीवंती एक, और अल्टीमेटली जो हमारा श्वेत कमल के जो पुष्प होते हैं, ओके। तो सीताम्बो अरूह कंदस्य श्वेत वर्ग उदाहयत, ओके। तो श्वेत कमल के जो पुष्प होते हैं और जो कंद होते हैं उनका हम क्या करते हैं, उनको हम श्वेत वर्ग बोलते हैं, श्वेत वर्ग के अंदर वो आते हैं, ओके।
तो तगरः कूटज कुंदो गुंजा जीवंतिकी तथा शीतांभो उरह कंदश्य श्वेतवर्ग उदाहयत। ओके, तो रसरत समुच्चय में श्वेतवर्गीय द्रव्य को बताया गया। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट सम, मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया, कुछ ही डिस्कस किया ऑलरेडी, मैंने सेपरेट बताया ही है। वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हमारे रसरस के अंतर्गत कि ढालन क्या है, द्रुतीकरण क्या होता है, ओके, निर्वाप क्या होता है, अवाप क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी मैंने इसको बताया ही है। वहाँ पे जारण मारण क्या होता है, तो ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग अलग अलग मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, इसका भी ऑलरेडी मैंने सेपरेट बनाया है, बस आपको कलेक्टिवली नॉलेज हो जाए, कलेक्टिवली आप रिवाइज कर सको, देन दैट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट मैंने इसको एक गो थ्रू आपके लिए किया। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट अवर टुडेज क्लास।